जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं तो वह सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है। झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांतिमार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगीं। हृदय में वास्तविक सौंदर्योपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पतिभक्ति को याद करके कभी कभी वह तड़प जाते। आह! मैंने घोर अत्याचार किया। ऐसे उज्ज्वल रत्न का आदर न किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई। मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही वे उन्हें मालूम थी, पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी। वह इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी, वह इतना विद्वेष नहीं कर सकती। उनका मन कहता था कि वह जीती है और कुशल से है। उसके मैकेवालों को कई पत्र लिखे, पर वहाँ व्यंग्य और कटुवाक्यों के सिवा और क्या रखा था। अंत को उन्होंने लिखा, अब उस रत्न की खोज में स्वयं जाता हूँ। या तो लेकर ही आऊँगा या कहीं मुँह में कालिख लगाकर डूब मरूंगा। इस पत्र का उत्तर आया, अच्छी बात है, जाइए, पर यहाँ से होते हुए जाइएगा। यहाँ से भी कोई आपके साथ चला जाएगा। सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसी दिन प्रस्थान कर दिया। किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पतिधर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वह भोजन करके लेटे तो छोटी साली आकर बैठ गई और मुस्करा कर बोली, जीजा जी, कोई सुंदरी अपने रूपहीन पुरुष को छोड़ दे, उसका अपमान करे तो आप उसे क्या कहेंगे? सुरेश गंभीर स्वर से, कुटिला साली, और ऐसे पुरुष को जो अपनी रूपहीन स्त्री को त्याग दे। सुरेश पशु साली, और जो पुरुष विद्वान हो। सुरेश पिशाच साली हंसकर, तो मैं भागती हूँ, मुझे आपसे डर लगता है। सुरेश पिशाचों का प्रायश्चित भी तो स्वीकार हो जाता है। साली शर्त यह है कि प्रायश्चित सच्चा हो। सुरेश यह तो वह अंतर्यामी ही जान सकते हैं। साली सच्चा होगा तो उसका फल भी अवश्य मिलेगा, मगर दीदी को लेकर इधर ही से लौटिएगा। सुरेश की आशा नौका फिर डगमगाई। गिड़गिड़ा कर बोले, प्रभा, ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ। साल भर से ऐसा कोई दिन नहीं गया कि मैं रो कर न सोया हूँ। प्रभा ने उठकर कहा, अपने किए का क्या इलाज, जाती हूँ, आराम कीजिए। एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गई और बोली, बेटा, तुमने तो बहुत पढ़ा लिखा है, देश विदेश घूम आए हो, सुंदर बनने की कोई दवा कहीं नहीं देखी। सुरेश ने विनयपूर्वक कहा, माता जी, अब ईश्वर के लिए और लज्जित न कीजिए। माता, तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए। मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई जी, में तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या जलाओ, आराम करो। सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदल रहे थे कि एकाएक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा, जाती क्यों नहीं, जागते तो है। किसी ने जवाब दिया, लाज आती है। सुरेश ने आवाज पहचानी। प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उनके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, पर आंखें और थीं।